तेजी से नारा लगाओ कि रमसिंहवा साले के पैर के तले के नीचे मिट्टी खिसक जाए। वो भी साला समझे कि गरीबों में कितनी बड़ी एकता होती है। आप लोग के सहयोग से, आप लोग को वोट देने से इस वक्त हमारी भाभी माँ जो है कि विजयी घोषित हुई है, प्रधान बन गई है। तो तेजी के साथ नारा लगाएं ताकि रमसिंहवा साला समझे कि गरीबों में कितनी बड़ी एकता होती है। तैयार हो जाओ। बीता भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद बीता भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद बीता भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जीत गई भाई, जीत गई, रीता भाभी जीत गई जीत गई भाई, जीत गई। रीता भाभी जीत गई। शाबाश शेर, शाबाश। अरे यार, हे भैया पड़ाका वड़ाका चिंता का वाया बहने क्या ने देखता हो तो बेचारे के का भैया का मार दिया जा रहा। पड़ाका वाले कह दे 100-200 रुपया हमसे ले ले जाए 75 हुआ मार के सो ही जाए। अरे भाई ये तरह पड़ाका दगई है तो उनका बताए दे हम ब्लड प्रेशर के मरीज है, पिट से हमारी जान निकल जाए। का भेजना भाई, प्रधानी गरीबन के हाथ से लाग है भाई, खुशी मनाए हैं तो हम चला। हम भैया आई है। अच्छा अच्छा। अरे भाऊजी मुबारकपुर हो, मुबारकपुर हो। नहीं नहीं, मुबारकपुर ना हो, सीधा मैदान बाजार हो जाए, सांसो फूलपुर प्रयागराज हो जाए। छाल बोले नहीं अब मुबारक हो। मुबारक हो भाऊजी हो। तोसी पहले 3 बार हमरे बाबू राम सिंह भट्टा मालिक 3 बार प्रधान रहे, 3 पंचवर्षीय रहे। लेकिन का बताई पीछे आवाज डाउन का बताई भाऊजी। ए भाऊजी एकरे पहले बाबू 3 पंचवर्षीय प्रधान रहे ने। हम आज से नहीं बाबू किए 20-25 साल से रहते ही बाबू 3 बार प्रधान बहन 3 बार हमसे वादा करन की धोखा देबे, लेकिन एको बार हमरे ऊपर तरस ना कहन हमार और हमरे मेहरारू के लेटरिन खाई गए। हाँ? अरे यार लैट्रिन के पैसा खाए जाए वही तो हाल तोहरे मेहरारू के। हाँ भाई। तो कहे लैट्रिन किया होता है यारों का। अरे यार जब भाई साहब कॉलोनी आवा तो का नाम से आवा था? कॉलोनी के नाम से। कॉलोनी आते पैसा न कहीं है क्यों? कॉलोनी आई है। कॉलोनी आई है ना। हाँ। अगर मनरेगा में काम करे अगर पैसा आए तो किथा के आए? मनरेगा के पैसा। अगर आई है सरकार लैट्रिन के पैसा भेजे आए तो का कहा वो का? लैट्रिन के पैसा आए। तो का खाया है तू? लैट्रिन के पैसा। पगला ना का भेजे लैट्रिन के पैसा आ जाए। साले पैसा नहीं खाता है लैट्रिन में, साले पैसा खाता है। भाई हो हाथ जोड़ के तोसे निवेदन है हमार 2 महीना भर लैट्रिन आए कोई बिलकुम रुकी बा, तनी तू दौड़ धूप कह दे तू भौजी तो हमारे लैट्रिन पास हो जात। हम तो कहते लेकिन तू कुछ मेहनत कर ताकि आ जाए। हाँ अच्छा, हम अब जब कहो तब हम तोहरे लगे चला मकर अब सवेरे कहबू सवेरे आए जब हम कद प्रधान के लगे दौड़े किया है। और एक काम कर तू भौजी हाथ जोड़ के निवेदन है लैट्रिन से पहले हमार गैसुआ पास कराए दे तू। चूल्हा खाना नहीं बना पाए मेहरारुआ कहा धुआं लागा था। सब पास हो तो चिंता मत करो। और हाथ जोड़ के निवेदन है इनका जरूर कचरा वाली गाड़ी दे दे। सारे भौजी पहला नंबर पे का साल कुछ दे दी नीलम सिंह साल पैसा है। इस साल अपने दुआरे कैसे आज पहली बार साल। हाँ हाँ हम सुन रही देखा है भौजी, सब बात छोड़ा हमका बहुत दुख बात है। इतना गांव के मने रहन बेचारन खुशी के मारा माला फूल ले तोले लगे आयन भौजी, हिंगई तक मीठा लेके आयन भौजी, और जे तो का इलेक्शन लड़वाएन है इतना पैसा खर्चा करें उनके की धुरान फूल नहीं जुहान। तू नहीं जानता है इतना मेहनत करें प्रचार करें यार दोस्त मिला हो ये खुशी पार्टी करें। वो देखा वो देखा वो देखा। सभी गरीब मजदूरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहनत से
आज हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई। जिस तरीके से आप लोगों ने सहयोग दिया, आज हमारी भाभी को प्रधान बनाने के लिए मेहनत किया, उसी तरीके से आप लोगों की भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रमोद, इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? काहे के लिए नाराज हो भाई? भैया हम तो का हमारा नाराज ही जैसे भौजी के परिणाम आए कि जीत गई है। अरे भैया इतना नारा का बताइए। सही बात है गाँव गाँव को मनई भैया ना, माला फूल मिठाई भाई, सभी लोगों को खुशी है इस बात का। अब भौजी के देखा का गले में इतना गजरा, बाप रे सही बात है। ये बताओ भैया। हाँ, तो का एक की जुलान फूल ना जुहान के लिए चली भौजी, कम से कम गटैया में डाल दी, खुशी हो जाए। अरे बाबा, मैं लेकर तो आया हूँ फूल। अरे फूल लेके आ रहे तना बेरिया कहाँ रहा, गांव वाले मत पूछत रहे। अच्छा, भाभी माँ को बुलाओ, फिर उसके बाद मैं तुमसे बताता हूँ। देवर, देखो तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी भगवान कर दी है। आज कितनी खुशी का दिन है, काश तुम्हारे भैया होते, कितना अच्छा लगता देवर। सही बात है भाभी। आज सबसे ज्यादा खुशी हमें है कि आज मैं अपने बाप राम सिंह को इस चुनावी मैदान में नीचा दिखा दिया। बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए। इधर आओ। मैं कहाँ गया था? जब उधर भाभी माँ का परिणाम सुना कि हमारी भाभी माँ प्रधान हो गई, बन गई, उसी के बाद मैं क्या किया मालूम है? मैं तुरंत वहां से कचहरी चला गया मुन्ना। क्योंकि आज हमारे बबलू भैया की पेशी थी। हमारे बबलू भैया आए थे। हाँ, क्या हाल है भैया बबलू का? बताओ भैया, वहाँ बबलू भैया कैसे हम भैया? ठीक है मुन्ना। बबलू भैया देखने के बाद बहुत रोने लगे मेरे भाई। गांव के सभी लोगों का हाल समाचार पूछे, बोले यही कि पिंटू भैया हमें छुड़ाओ यहाँ से। हमने कहा हाँ भैया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितनी कोशिश थी मैं पूरा लगा दिया। मालूम है क्या हुआ? जब ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है मुन्ना। इधर हमारी भाभी माँ प्रधान बन गई, उधर हमारे बबलू भैया की जमानत मंजूर हो गई। जमानत का मतलब हम ना जान गवाही में नहीं, हिंदी में बताओ। जमानत का मतलब ये कि हमारे बबलू भैया की रिहाई हो गई है मुन्ना। वहां पर मंजूर हो गई। देखो मुन्ना, बस 2-4-6 दिन, 1 हफ्ते के अंदर बबलू भैया हमारे घर पर आ जाएंगे। मुन्ना, बबलू भैया जब आ जाएंगे तो परिवार में और खुशी आ जाएगी मेरे भाई। औरत चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक उसका सुहाग, उसका पति नहीं रहता सामने, उसके लिए पूरी दुनिया वीरानी रहती है। जो पतिव्रता औरत हैं, और बाकी तो आज के जमाने में देख ही रहा है कि कितनी औरतें हैं अपने दमादई को लेकर भाग जा रही हैं। क्या करेगा मुन्ना, जमाना है। चलो छोड़ो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरा बाप चुनाव हार गया है, इस वक्त गुस्से में तिलमिला गया है मेरे भाई। मालूम, मैं तुमसे कहा था ना, और तुम और भाभी हमसे कहा करते थे ना कि पिंटू भैया इस गांव को और इस घर को छोड़ करके चले जाओ। मेरे भाई,
आज उस समय आ गया है मेरे भाई। आज तुम लोगों का साथ छोड़ करके तुम्हारा पिंटू बहुत दूर चला जा रहा है। और ये साले गांव में तो जितने भी गरीब मजदूर हैं आपको नहीं छोड़ेंगे भैया। ये काका चले के समझावा ना। भाभी ये आचार्य को क्या हो गया देवर? ये कैसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो देवर? क्या कह रहे हो? ये घर छोड़ कर जा रहे हो? जब तुम्हें घर छोड़ के जाना ही था, इस घर में इतनी खुशियाँ क्यों दी है देवर? भाभी माँ, मैं तुमसे वादा किया था कि मेरे बाप के कारण आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा था। मैं आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दिया। आपके सुहाग को छुड़ाने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दिया। हमारे बबलू भैया की रिहाई हो गई भाभी माँ। आज तुम्हारा पिंटू तुम लोगों को छोड़ करके जा रहा है भाभी माँ। भाभी माँ, मैं अगर इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो मैं लौट करके जरूर आऊंगा भाभी माँ, क्योंकि मेरा बाप चुनाव हार गया है, अपनी राइफल को उठा लिया है, मुझे ढूंढ रहा है। अगर मुझे कहीं भी पाएगा तो मुझे गोली मार देगा। इसलिए गांव में सबसे मिल करके रहना, किसी भी गरीब लोगों को कभी सताना मत भाभी माँ, किसी को कोई दुख मत देना। मैं जिंदा रहूंगा तो आऊंगा भाभी माँ। नहीं देवर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो देवर। जब तुम्हारे भाई आ जाएंगे फिर चले जाना देवर, लेकिन मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ देवर। नहीं भाभी माँ, मैं कहा था कि मैं जिस दिन जाऊंगा रोके से भी नहीं रुकूंगा मैं। आज मेरे जाने का समय आ गया है। आज मैं इस गांव को और अपने गांव के सभी गरीब मजदूरों का साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं अपने गांव के लोगों से यही कहूंगा कि अगर जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो अपने इस भाई पिंटू की गलती को माफ करना लोग। आज से ये पिंटू इस गांव और इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पास कौन रह गया? बाप हरामी निकल गया, भौजाई नालायक निकल गई, भाई तो वो भी बेगाना निकल गया। हमारी माँ अगर होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। भगवान, सब लोग मिलकर के रहना, आपस में लड़ाई झगड़े मत करना। मुझे जाने